सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 12th का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर अपन रीड कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, दैट मीन्स वाष्प दाब। आयुष क्या नाम बेटा? बात इसके लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले ये एक पात्र ले लिया। क्या ले लिया बेटा? आयुष, पात्र हाँ ठीक है ना, स्पीकर को नजदीक रखो। अब इस पात्र के अंदर क्या भर दिया गया है? सुनो बेटा, इस पात्र के अंदर मैंने जल भर दिया। क्या भर दिया? जल अर्थात मैं कह सकता हूं द्रव पदार्थ भर दिया। भर दिया। कर दिया। अच्छा, तो एक पात्र लिया और इस पात्र में मैंने क्या किया, एक पदार्थ भर दिया। और जो वो किस कैटेगरी का है? द्रव प्रवस्था में। किसमें है? आपकी आवाज कम आ पाती है मेरे पास। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं, उसी के साथ में मोनिका अभय सिंह। यस सर। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? पात्र। अच्छा, पात्र ले लिया। और पात्र के अंदर जारी होगी सर मेरे हिसाब से। एक पात्र ले लिया, उस पात्र में क्या भर दिया बेटा? द्रव। द्रव भर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो, अब मैं यस। क्या कर रहा हूं, इस पात्र को नीचे से गर्म किया। बोले तो क्या दे दिया? क्या दे दिया बेटा? मोनिका, आवाज नहीं आ पा रही बेटा मेरे पास आपकी। पात्र में कैसा पदार्थ भरा है? द्रव। और नीचे से अपने पास में इस पात्र को क्या किया गया? ताप दिया गया। अच्छा, जब ये तो ताप देंगे तो जो द्रव पदार्थ है वो द्रव पदार्थ किस में बदलेगा? वाष्प में। वेरी गुड। तो ये द्रव पदार्थ से क्या निकलेगी बेटा? वाष्प। वाष्प निकलेगी। क्लियर हो गए यहाँ तक? अच्छा, अब मैंने क्या किया, यस सर। अब क्या किया बेटा, इस पात्र के ऊपर ढक्कन लगा दिया। पात्र के ऊपर क्या लगा दिया? ढक्कन। ढक्कन लगा दिया। तो ये बताओ, ये वाष्प जो है वो इस पात्र को छोड़ के चली जाएगी या नहीं जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इस पात्र के अंदर वाष्प बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। वाष्प बढ़ेगी। तो जब वाष्प को बाहर निकलने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ढक्कन बंद है जब। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो जब इस वाष्प को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ये वाष्प क्या करेगी बेटा, ये जो द्रव है ना, द्रव, यस सर। इस द्रव की सतह पर वापस से क्या डालने लग जाएगी? दाब। दाब। कौन दाब डालेगी द्रव की सतह पे? वाष्प। अच्छा, वाष्प ने क्या डाल दिया बेटा? दाब। दोनों को एक साथ मिलाकर बोलो क्या कहलाया? वाष्प दाब। समझे नहीं समझे? यस सर। अच्छा, मैं इसको परिभाषा के रूप में काम में लूं। यस सर। अब मैंने क्या किया, देखो, अपने पास में ताप को कांस्टेंट कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, स्थिर ताप पर। किस ताप पर? स्थिर ताप पर। अब बताओ, जब ताप बेटा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये द्रव पदार्थ वाष्प में और बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब द्रव और वाष्प दोनों के दोनों किस ताप पर? स्थिर ताप पर। अच्छा, क्या हो जाते हैं? साम्य। शामिल हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अब उस द्रव से और वाष्प का निर्माण
नहीं होगा। क्योंकि हमने ताप को क्या कर दिया, स्थिर। स्थिर कर दिया। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, स्थिर ताप पर द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में मिले? साम्य अवस्था में। अच्छा, तो साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब अपने पास में ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखो तो ये जो वाष्प है वो किसकी सतह पर दाब डाल रही है? द्रव की तो वाष्प के द्वारा किसकी सतह पर? द्रव की सतह पर सतह पर क्या डाला गया बेटा? दाब। तो ये दाब क्या कहलाया? वाष्प दाब। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पूरी परिभाषा बोल दोगे एक बार? मैं बोल देता हूँ फिर बोलना। स्थिर ताप पर द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं, तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। अच्छा, आप बताओ, देखा क्या समझे? स्थिर ताप पर द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में पाया जाता है, तो वाष्प के द्वारा की सतह पर डाला गया वाष्प दाब कहलाता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को? अच्छा, यस सर। अब बेटा थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ, बाकी भी वीडियो ऑन कर लें, ठीक है। अब एकता अनम्यूट होना बेटा। यस सर। अच्छा, मोनिका आप म्यूट कर लो बेटा। गुड़े ये बताओ, वाष्प दाब है उसके बारे में ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। अच्छा, अब एक अगला जो पॉइंट आता है वो आता अपने पास में वाष्पशील द्रवों के लिए। कौन से द्रवों के लिए बेटा? वाष्पशील द्रवों के लिए। अच्छा, तो वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए, विलयन के लिए किसका नियम पढ़ेंगे अब? राउल्ट का नियम। किसका नियम है? राउल्ट का नियम। तो बेटा ये जो राउल्ट का नियम है ये वोलोटाइल जो है सोल लिक्विड है, कहने का मतलब वाष्पशील पदार्थ के लिए है या अवाष्पशील के लिए? वाष्पशील के लिए। वाष्पशील का मतलब क्या है? किसी पदार्थ को क्या किया जाए? गरम किया जाए। तो उससे किसका निर्माण हो जाए? वाष्प का। तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? वाष्पशील पदार्थ। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, तो अब उस वाष्पशील द्रव के लिए किसका नियम पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो अब बेटा इसमें क्या बोलता है, देखो ये मेरे पास में एक पात्र है, क्या है? पात्र। अच्छा, और इस पात्र के अंदर दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक को बोल दिया मैंने क्या, ए और दूसरे को प्लस क्या बोल दिया? बी। तो बताओ इस पात्र में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के पदार्थ। तो कितने घटक बोलो, एक घटक बोलो या दो घटक बोलो? दो घटक। दो घटक बोलो। एक घटक का नाम तो क्या है, ए और दूसरा? बी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ये दोनों के दोनों द्रव पदार्थ कैसे हैं? वाष्पशील। वाष्पशील है। तो अपन किसका नियम पढ़ा रहे हैं? राउल्ट का नियम। कौन से द्रवों के लिए राउल्ट का नियम? वाष्पशील द्रवों के लिए। अच्छा, अब बताओ ये पूरा का पूरा पात्र में कौन उपस्थित है? विलियन। विलियन में बेटा कितने घटक दे रखे मैंने? दो घटक। दो घटक। एक घटक का नाम क्या है? ए दूसरे का नाम?
बी। बी। अब लैंग्वेज पकड़ना ना। तो ये जो राउल्ट का नियम क्या बोलता है गुड़िया, वो सुनो बेटा। किसका नियम है? राउल्ट का नियम। और कौन से द्रवों के लिए? वाष्पशील द्रवों के लिए। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि विलयन में उपस्थित, क्या बोल दिया बेटा? विलयन में उपस्थित। विलयन में उपस्थित, ठीक है, प्रत्येक घटक का, क्या बोला? विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का। अच्छा, तो आप बताओ घटक कौन कौन से इसमें? ए और बी। ए और बी है, तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का। घटक का कौन सा दाब? आंशिक दाब। आंशिक दाब हो गया। उसी घटक की, उसी घटक की। घटक की किसके समानुपाती लिख दिया मैंने? मोल भिन्न के समानुपाती। हाँ, तो मोल भिन्न के क्या पाया जाता है? समानुपाती। समानुपाती होता है। कौन होता है बेटा? विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक। प्रत्येक घटक का कोण। आंशिक दाब और उसी घटक की मोल भिन्न। अच्छा, अब नु बताओ अपने पास में विलयन में कौन कितने घटक बताए मैंने स्क्रीन पर? दो घटक। कौन कौन सा घटक है? ए और बी। ए और बी है। अभी कहता है प्रत्येक घटक का कौन सा दाब? आंशिक दाब। इसका मतलब क्या कहलाया? ए घटक का आंशिक दाब। ए घटक का आंशिक दाब। आंशिक दाब, ठीक है ना। अब आपने क्या बोला? प्रत्येक घटक का कौन सा दाब? आंशिक दाब। अच्छा, किसके समानुपाती होगा? मोल भिन्न के समानुपाती। कौन सी मोल भिन्न के? उसी घटक की या किसी दूसरे की? उसी घटक की मोल भिन्न के उसी घटक समानुपाती का होगी। मतलब कौन सा घटक लिया है? ए या बी लिया है? ए। अच्छा, तो आप म्यूट कर लो। सीमा बेटा। अच्छा, ये जो आंशिक दाब है बेटा, उसी घटक, आप बताओ कौन सा घटक? उसी घटक बोले तो ए घटक बोलो या बी बोलूं? ए घटक। ए घटक। और ए घटक की किसके समानुपाती है? आंशिक दाब। नहीं, मोल भिन्न के। किसके? मोल भिन्न के। मोल भिन्न के। तो ये हो गया आंशिक दाब जो है, वो आंशिक दाब किसके समानुपाती मिला? मोल। भिन्न के। अच्छा, तो कौन से घटक का आंशिक दाब किस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती है? पी एक का आंशिक दाब पी। पी ए। एफ नहीं बेटा, आप सही ढंग से फोन को सही करवाओ, अच्छा नहीं है ना। नहीं, ए घटक का आंशिक दाब ए घटक की मोल भिन्न के समानुपाती है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा पापा बोलो, लोभ ना करें। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ भाई अपने पास में। अब बात और आगे आती है अभिमन्यु भैया। यस सर। अच्छा, तो बेटा ये बताओ अपने पास स्क्रीन पर आपको कौन सा घटक नजर आया है यहाँ पर? ये वाला। ए। और ये ए घटक का क्या कहलाया? आंशिक दाब। पीए का मतलब क्या कहलाता है? ए घटक का आंशिक दाब। किसके समानुपाती होगा? ए घटक की। मोल भिन्न के। अच्छा, अब बताओ नीचे कौन सा घटक है? बी। बी घटक है। तो बी घटक का अब ये क्या कहलाया? पीबी का मतलब? मोल भिन्न। पीबी का मतलब यार, पी का मतलब क्या है? प्रेशर नहीं होता? यस सर। तो इसका मतलब क्या है ये पीबी बोले तो? आंशिक दाब। आंशिक दाब। लेकिन किसका आंशिक दाब? एक का या बी का? बी का।
बी का। अब ये जो बी का आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती मिलेगा? उसी घटक की मोल बिन की। मोल बिन के। तो काई ए के समानुपाती मिलेगा या काई बी के समानुपाती मिलेगा? काई बी की। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये किसका नियम है बेटा? राउल्ट का। अच्छा, कौन से द्रव के लिए है ये राउल्ट का नियम है? वाष्पशील द्रवों के लिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। थोड़ा सा और आगे चले चले। यस सर। अच्छा, अब बेटा आप म्यूट करो, मैं बात करता हूँ अंकित नेत्रपाल। अंकित, यस सर। अच्छा बेटा यहाँ तक समझ में आया? हेलो। यस सर। अच्छा, अब मैं आगे कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरे पास में यस सर। कितने विलियन लिए थे बेटा? विलियन में कितने घटक लिए थे, एक या दो? दो। तो एक घटक कौन सा था? ए। दूसरा वाला? बी। इस नियम के अनुसार इस घटक का कौन सा दाब? आंशिक। इसी घटक की किसके समानुपाती मिलेगा? मोल बिन के। अच्छा बताओ, अब अपने पास में पीबी का मतलब क्या कहलाया? आंशिक दाब। इसका कौन से घटक का बी का किसके समानुपाती होगा? मोल बिन के समानुपाती। कौन से घटक की मोल बिन के? बी के मोल बिन के समानुपाती। उसी घटक की मोल बिन के। यहाँ तक, और ये समानुपाती हो गया। यस सर। अब थोड़ा सा और आगे चलें। यस सर। ठीक है भैया। अब बात आती है समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम में लेते हैं। समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लेते हैं? एक कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कहलाता है बेटा अपने पास में शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। कौन सा है? शुद्ध अवस्था सर का सुना ही नहीं। वाष्प दाब, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है पॉइंट, सुनो भाई अपने पास में लाओ सर। ठीक है, तो इसके लिए मैं तरुण को निमंत्रित करता हूँ। तरुण, यस सर। अब बेटा क्या कर रहा हूँ मैं? समानुपाती को हटा रहा हूँ, हटा दूं? यस सर। तो देखो पी ए, अब समानुपाती की जगह किसका निशान लगा दिया? बराबर का। बराबर का। और समानुपाती को हटाकर एक कांस्टेंट काम में लिया, पी नोट ए। क्या ले लिया? पी नोट ए। अच्छा, पी नोट ए। और लास्ट में इसके पीछे क्या लिखा हुआ है वापस से? काई। काई ए। काई ए की मोल बिन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मतलब मोल बिन। तो पी बी इजिकल टू, समानुपाती को प्रोपोर्शनल को हटा करके पी नोट बी, और पीछे क्या जाएगा? काई बी। काई बी। ठीक है, बी की मोल बिन। तो समानुपाती को हटा करके हमने क्या लगा दिया? शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। आप म्यूट करो पूजा। यस सर। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि पी ए का मतलब क्या है? ए घटक जो है उसका कौन सा दाब? आंशिक दाब। आंशिक दाब। भारतीय आराम से बैठ जा। हो गया। अच्छा, उसी के साथ में ये बताओ, अगर मैं ये कहूं पी नोट ए, पी नोट ए का मतलब है कि अपने पास में कौन से घटक का? ए घटक का। ए घटक का। और ये किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था में। क्या है शुद्ध अवस्था में? वाष्प दाब। वाष्प दाब। और अपने पास में काई ए का मतलब बता सकते हो बेटा? कौन? इसका भी यही होगा। ए घटक का मोल भिन्न है या वाष्प दाब है या क्या है? मोल बिन। ए घटक की क्या कहलाई? मोल बिन। तो यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड समझ में आए कि पी ए का मतलब क्या है, पी नोट ए का मतलब क्या है, काई ए का मतलब क्या है, राइट? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आग्रहण करो बेटा।
यस सर। सुनो तो, अब मेरे को आप सभी बच्चे ये बताएंगे कि ये आपने पॉइंट बता दिए। अब यहाँ आया पी बी आया, राइट। यस सर। अब आप भी म्यूट करो ज्योति। यस सर। अच्छा बेटा, पीबी का मतलब क्या बोलोगे? सर बी घटक का आंशिक दाब। तो ये होगा बी घटक का कौन सा दाब? आंशिक दाब। आंशिक दाब। और बेटा अगर अपने पास में अगर मैं लिखूंगा पी नोट बी तो? सर बी घटक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। बी घटक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो गया। यस सर। अच्छा, अब आप भी म्यूट कर लो बेटा। पवन, पवन अनम्यूट करना बेटा, ऑप्शन आ गया आपके पास। नमस्ते पवन, नमस्ते ले लो बेटा। सुनो अब पवन, ये बताओ कि यहाँ पर काय बी का मतलब क्या बोलोगे? काय बी? नहीं पता। अच्छा, तो उसमें काय ए का मतलब टीपण आता है? तो एक एक घटक का मोल बिन अच्छा, अब यहाँ पर काय ए है या काय बी है? काई बी। काय बी है, तो बताओ कौन से घटक के लिए बोलूंगा? बी घटक का मोल बिन। बी घटक का मोल बिन। आज ही क्लास अटेंड किए ना? यस सर। अब डेली करा करो, है ना? यस सर। तो ये कौन से घटक की मोल बिन होगी? बी घटक की। बी घटक की मोल बिन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अच्छी बात है, आप भी बेटा म्यूट कर लो, है ना? थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। अब बात आती है मोनिका गुज्जर। मोनिका, यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अब ये बताओ सभी बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखना भैया ना। यहाँ पर दो वर्ण मिले मेरे को, मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, ग्रीन कलर से, है ना? ये यस सर। पी ए का मतलब क्या कहलाता है? ए घटक का आंशिक दाब। और बेटा ये क्या कहलाता है? बी घटक का आंशिक दाब। लेकिन ये बताओ पूरे विलियन के अंदर आप लोगों ने कितने घटक लिए थे? 2 घटक। अच्छा, तो आपने पी ए का मतलब तो क्या बताया? ए घटक का आंशिक दाब। अच्छा, और पी बी का मतलब क्या बताया था? बी घटक का आंशिक दाब। अच्छा, अब बेटा इन सभी आंशिक दाब को अगर मैं जोड़ देता हूँ, सभी आंशिक दाब को क्या कर दूं? जोड़ देते हो। चलो जोड़ दिया, तो बताओ इस पूरे विलियन का कुल दाब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। तो इस पूरे विलियन का क्या निकलेगा? आंशिक दाब। आंशिक या कुल निकलेगा? कुल आंशिक दाब। आंशिक वर्ड हटा दो बेटा, कुल दाब हो जाएगा, आंशिक के बजाय क्या हो जाएगा? कुल दाब। अच्छा, तो यहाँ पर ये डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया, किसने दिया? डाल्टन ने। और डाल्टन ने क्या बोला कि विलियन का जो कुल दाब होता है ना, विलियन का, कुल दाब। तो मैं ऐसे लिख दूं पी, और पी के नीचे लिख दिया मैंने टोटल। तो पी टोटल का मतलब क्या है? विलियन का कुल कुल दाब। दाब। तो बेटा पी टोटल का मतलब क्या कहलाया, किसका? विलियन का कुल दाब। विलियन का कुल दाब। तो विलियन का जो कुल दाब होगा, इस विलियन में कौन कौन से घटक बताए थे? ए और बी। इन दोनों के कौन से दाब के योग के बराबर होगा? आंशिक दाब के। तो ए घटक का आंशिक दाब क्या कहलाया? पीए। और बी घटक का आंशिक दाब? पीबी। और बेटा दोनों आंशिक दाब को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए, तो किसके बराबर हो जाएगा? विलियन के कुल दाब के। अच्छा, और ये जो पी टोटल है वो अपने पास में मैंने किस नियम के तहत बताया गया है?
डाल्टन के नियम के तहत। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। दाब का। तो डाल्टन के आंशिक दाब में क्या बोला गया है कि जितने भी आंशिक दाब हैं उन सभी आंशिक दाबों को आपस में क्या कर दिया जाए बेटा? जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए। तो जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? विलयन के कुल दाब के। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? नो सर। अच्छा बेटा आप भी म्यूट करो। मौसम। यस सर। अच्छा बेटा एक बात बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो टॉपिक कौन सा बताया गया था? वास्तव। वाष्प दाब। उसके बाद में कौन से यौगिक के लिए राउल्ट का नियम काम आया था? वाष्पशील यौगिक के लिए। वाष्पशील यौगिक के लिए। इसमें क्या बताया था? किसी भी घटक का कौन सा दाब आंशिक दाब। और उसी घटक की किसके समानुपाती बताया था? मोल बिन के समानुपाती। अच्छा अगर पीबी है तो किसके समानुपाती हो गया? काई बी के। उसके बाद किसका नियम बताया तीसरा मैंने? डाल्टन का। डाल्टन का आंशिक दाब का। ये बोलते हैं जितने भी आंशिक दाब है उन सबको आपस में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो किसके बराबर हो जाएगा? कुल दाब के बराबर। कुल दाब की। यहाँ तक कोई समस्या है किसी भी बच्चे को? नो सर। अच्छा बेटा थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। अभी आपने बताया, ये बताओ कि ये जो पी ए है, ए घटक का आंशिक दाब किसके समानुपाती बताया था? पाई ए के। काई ए के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। इसका मतलब बेटा ये है कि बताओ अगर आपकी मोलबिन बढ़ेगी तो आंशिक दाब का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। एक दूसरे के क्या पाए जाते हैं? समानु। पात। अच्छा अगर मैं अपने पास में इस समानुपाती को हटाया था तो कांस्टेंट क्या काम लिया था? पी नोट। ए। अच्छा तो ये जो ग्राफ होता है हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ कहलाता है बेटा y बराबर mx प्रकार का। किस प्रकार का? वाई बराबर एम एक्स। y बराबर mx का मतलब ये कौन सी अक्ष होगी? एक्स अक्ष। और ये कौन सी है? वाई अक्ष। तो बताओ y अक्ष पर तो किसको रखेंगे? ए घटक का आंशिक दाब। लो ये ले ए घटक का आंशिक दाब। और x अक्ष पर कौन आ जाएगा भाई अपने पास में? काई ए। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के क्या पाए गए? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती। इसका मतलब बेटा इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है। और ये आपका जो ढाल है वो क्या कहलाएगा? m। और m की वैल्यू क्या आई अपने पास में? पी नोट ए। क्या आई? पी नोट ए। समझ गए? यस सर। अच्छा इसी प्रकार से बताओ बेटा अब अपने पास में ये कौन सा घटक है? आवाज नहीं पहुंच बी पा घटक। रही। बी घटक का कौन सा दाब? आंशिक दाब। और ये किसके समानुपाती होगा? काई बी के। काई बी के। इसका मतलब है पी काई बी का मान बढ़ेगा तो पी बी का मान भी। बढ़ेगा। अच्छा समानुपाती को हटाया तो बेटा क्या निकल के आया? पी नोट। अच्छा अब यहाँ पर भी वापस वही ग्राफ निकला। y बराबर किस प्रकार का? एम एक्स प्रकार का। तो ये आपकी कौन सी अक्ष हो गई? एक्स अक्ष। अच्छा जी। और ये वाली कौन सी हो गई? वाई अक्ष। अच्छा उसी के साथ में x अक्ष पर कौन है बेटा? काई बी। और y अक्ष पे कौन है? बी घटक का आंशिक दाब। अच्छा उसी के साथ में फिर बात आती है कि ये बताओ ढाल क्या बन जाएगा वापस से? पी नोट भी। बराबर है।
अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब इन दोनों को यदि मैं आपस में जोड़ देता हूँ, दोनों को आपस में क्या कर देता हूँ, जोड़ देती तो देखो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अपने पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, और इस ग्राफ में क्या है, मान लिया जाए यहाँ पर काई ए इजिकल टू कितना मान लिया बेटा, 0 और यहाँ पर काई ए का मान बढ़कर कितना मोल भिन्न हो गई, 1 ए मोल भिन्न हो गई। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। मिल गया? ये कहलाएगा यस सर पी नोट ए, शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब हो गया। यस सर अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मान लिया जाए यहाँ पर बेटा काई बी इजिकल टू कितना है, 1 हैं? 0 अच्छा, 0 से अभी वैल्यू कितनी होगी, 1 1। इसका मतलब ये मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका आंशिक दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो ये कहलाया शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब बी का या एक का। बी का अच्छा, अब इन दोनों को अगर अपन जोड़ देते हैं, लो भाई दोनों का आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इनका मतलब आंशिक दाब का योग बोले तो कुल दाब क्या कहलाएगा, पी कुल, राइट। यस सर ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी ए बी। और ये वाली समीकरण कौन सी है आपकी, ए वाली या बी वाली, ए वाली तो पी ए बराबर क्या है, ये पी नोट ए काई आई है ए। और ये वाला जो ग्राफ है अपने पास में, ये बी का है या एक का है, बी का तो ये कहलाया पी बी इजिकल टू पी नोट बी। काई बी इस प्रकार से इन दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं, विलय और विलायक को मिलाया और विलीन मिला। ये आपका कहलाया राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील यौगिकों के लिए। यहाँ तक समझ गए? यस सर अच्छा, अब एक संबंध और आता है जो न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर मान लिया जाए किसी भी विलयन है उसमें साम्य के वाष्प प्रवस्था के संगठन ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने बेटा, वाष्प प्रावस्था के संगठन तो वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधा आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, अगर आपको लिखना है पी ए बराबर वाई ए और ये कहलाएगा पी कुल, ऐसे पी बी बराबर वाई बी और ये कहलाएगा पी कुल। तो यह पी ए का मतलब है एक का आंशिक दाब और पी बी का मतलब है, बी का आंशिक दाब। अच्छा, उसी के साथ में कुल का मतलब आप जानते हो। और ये कहलाएगा अपने पास में काई वाई ए का मतलब है ए घटक की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, ए घटक की, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। और ये अपने पास में किसकी मोल भिन्न है वाष्प अवस्था में, बी की मोल बी की मोल भिन्न। न्यूमेरिकल में काम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर अच्छा, तो ये बेटा किसका नियम पढ़ाया मैंने आप लोगों को, वाष्पशील यौगिकों के लिए डाल्टन, सॉरी राउल्ट का नियम, और उसी के अंदर मिक्सअप कर दिया डाल्टन का नियम। समझ गए? अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इससे आधारित जो न्यूमेरिकल है या क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब आगे बात यस सुनो। सर